यूं तो आपके दिमाग में आपकी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न उठते ही रहते हैं। कुछ एक के जवाब मिल भी जाते हैं तो कुछ एक के जवाब नहीं भी मिलते। उन्हीं सवालों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाली बात ये है, हम और आप जिस जर्नी पर आए हुए हैं ना, वे एक्चुअली हमारी और आपकी जर्नी तो है ही नहीं। यह एक सोल जर्नी है और बर्थ बाय बर्थ यह खुद को अपलिफ्ट ही कर रही होती है। ड्यूरिंग दिस अपलिफ्टिंग पीरियड एक बर्थ ले या दूसरा बर्थ ले, तीसरा बर्थ ले या उसके आगे और बर्थ ले, यह सब कुछ भी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इस जर्नी पर वह आई हुई है, उस जर्नी पर आने के बाद उसकी अपलिफ्टिंग किस तरीके से हो रही है, अपलिफ्टिंग हो भी रही है या वह वापस नीचे की तरफ जा रही है। इस थ्योरी को आप इस तरीके से और आसान से समझ सकते हैं कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया है और आपको पता है स्कूल को पास करने के लिए आपको 12 क्लासेस के पड़ाव मिलेंगे। आपको यह भी पता है कि इन 12 सालों में आपने स्कूल की जर्नी कंप्लीट कर लेनी है। अब अगर बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन आप किसी एक साल की पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट नहीं किए जाएंगे, है ना। आप उसी क्लास की पढ़ाई को वापस से पढ़ने के लिए वहीं रह जाएंगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, आप भी आगे निकलेंगे, लेकिन तब जब आपने उसी क्लास के एग्जामिनेशन को वापस से पास कर लिया होगा। इस क्लास की पढ़ाई के दौरान आप फेल हुए थे, है ना। जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप उसी क्लास की पढ़ाई को वापस से पढ़ते रहने के लिए स्टक होकर रहेंगे। बस ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी है। जब तक आप उन लेसन्स को नहीं सीख लेंगे जो आपकी सोल की अपलिफ्टिंग के लिए जरूरी है, तब तक आप वहीं स्टक रहेंगे। यह स्टकनेस बर्थ बाय बर्थ आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आपने इससे बाहर आने के लिए अपने ऊपर काम नहीं किया होगा, इस सिचुएशन के साथ फाइट नहीं किया होगा। खुद पर काम करेंगे और इस सिचुएशन के साथ फाइट बैक करेंगे, तभी तो इस सिचुएशन को तोड़ के इससे बाहर निकल पाएंगे, है ना। अब वे क्या सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के किसी भी सिनेरियो में स्टक होकर रह जाते हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने कल ही पोस्ट की है, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि वे पड़ाव जिनमें आप स्टक हो रहे होते हैं। इन पड़ावों को समझने जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। किसी पड़ाव में आपको इमोशनल हर्ट से गुजरना होता है, किसी पड़ाव में आपको मेंटल ट्रॉमा को फेस करना होता है, किसी पड़ाव में आपको फाइनेंशियल अप एंड डाउन को फेस करना पड़ता है, इससे फाइट करनी पड़ती है, इससे बाहर निकलने की जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तभी तो आप बाहर निकल पाते हैं। ऐसे ही कुछ और पड़ाव आपकी लाइफ में आपको इसलिए मिलते हैं ताकि आप इनके साथ फाइट करें और इनसे जीत कर बाहर निकलें। किसी फील्ड से रिलेटेड स्टकनेस आपकी लाइफ में तब आकर बैठ जाती है जब आप उस स्टकनेस से बाहर आने के लिए फाइट बैक नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस सिचुएशन से डर रहे होते हैं, उस सिचुएशन से छिप रहे होते हैं, उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, उससे भाग रहे होते हैं। जितना आप उस सिचुएशन से भाग रहे होते हैं ना, होता क्या है, उतनी ही दुगनी तिगुनी स्पीड से वह सिचुएशन आपके पीछे पीछे भाग रही होती है। आप आगे आगे भाग रहे होते हैं, वह सिचुएशन आपके पीछे पीछे आ रही होती है, बल्कि और रौद्र रूप में वह आपके पीछे आ रही होती है। और जब आप अपना मन बना लेते हैं ना, अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि अब आपके पीछे आ रही सिचुएशन के साथ आपको फाइट बैक करना है, तब सिचुएशन यही रुक जाती है। आपने उस सिचुएशन को उसी जगह पर रोक दिया होता है, क्योंकि आपने उस जगह पर उस सिचुएशन से फाइट बैक किया होता है, उससे ओवरकम किया होता है। यहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, यहाँ से आपकी सोल की अपलिफ्टिंग शुरू होती है। और वह सिचुएशन जो आपके पीछे पीछे आ रही थी ना, आपके फाइट बैक करने की वजह से वह जो लेसन उस दौरान सीख लिए होते हैं, बस वह सिचुएशन आपको वही लेसन सिखाने तो आ रही होती है। उसका काम पूरा हो चुका होता है, वह आपकी लाइफ से जा चुकी होती है और आपकी अपलिफ्टिंग, आपकी ग्रोथ शुरू हो चुकी होती है। यही तो बात है समझने वाली। बस यही सब कुछ डिटेलिंग में अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें अपनी लाइफ साइकिल की जर्नी के दौरान क्या करना है और कैसे करना है ताकि हम सक्सेसफुली अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक ले जा पाए। बिफोर अवेकनिंग आप इन्हीं सब उलझनों में उलझे हुए होते हैं कि इमोशनल हर्ट आपकी लाइफ में क्यों है, क्यों आप किसी न किसी मेंटल ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं, क्यों आपकी ही लाइफ में फाइनेंशियल लेवल पर अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं, व्हाई यू। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज ड्यूरिंग अवेकनिंग पीरियड आपने खुद पर एक्सट्रीम लेवल का काम किया होता है, आपने खुद को हील कर लिया होता है। तो आफ्टर अवेकनिंग आपके दिमाग में इस तरीके से सवाल नहीं आते, बल्कि इस पीरियड तक पहुंचते पहुंचते आप
मेंटल लेवल पर इतना स्ट्रांग हो चुके होते हैं, आप इतना मैच्योर्ड हो चुके होते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होता है आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी ट्रिगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली आपको और आगे की तरफ पुश करने के लिए ही आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको उस ट्रिगर से डरना नहीं होता, आपको उस ट्रिगर से घबराना नहीं होता, बस यही तो आपको सीखना है। आपको उस ट्रिगर के साथ क्या करना है। आपकी तरफ ट्रिगर आ रहा है, विजिबल तो नहीं है कि सामने से जैसे कोई चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा हो और आप उसको देख पा रहे हो। ट्रिगर आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब है किसी सिचुएशन के तहत आ रहा है। सिचुएशन अगर है तो सिचुएशन से जुड़े हुए कोई लोग भी हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे कोई लोग किसी सिचुएशन को लपेटकर आपकी तरफ आपको ट्रिगर देने के लिए आ रहे हैं। अब आपने उनके साथ क्या करना है, कैसे डील करना है, उन्हें जवाब कैसे देना है, उनके साथ लड़ना भी है या नहीं लड़ना है। उनके साथ लड़ना है तो फाइट बैक कैसे करनी है। फाइट बैक करनी है तो इस तरीके से करनी है कि उनके ट्रिगर से आपको ट्रिगर नहीं होना है, बल्कि आपकी तरफ से जो पलटवार उस तरफ जा रहा होगा, उस पलटवार के दौरान आपकी तरफ से कोई कर्मा क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको इसका ध्यान रखना है। आपकी तरफ आने वाला ट्रिगर किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, इमोशनल रिलेटेड हो, फिजिकल रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो या साइकिक अटैक रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होता है कि आपको इस ट्रिगर से डील कैसे करना है। इन ट्रिगर्स के साथ डील करना ना आपको सीखना होता है, और आप सीखते तब है जब आपने खुद पर काम किया होता है, आपने खुद को हील किया होता है। तब आपको यह समझ में आ रहा होता है कि आने वाला ट्रिगर आपकी लाइफ में क्यों तो आ रहा है, उससे रिलेटेड क्या सिचुएशन है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, और इन सब के साथ आपको डील कैसे करना। गाइस, आप समझना चाहें तो बात बस छोटी सी ही है। बस इस छोटी सी बात में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, और इस गूढ़ रहस्य तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपने खुद पर काम किया होगा, खुद को हील कर लिया होगा। तब आपको ये सारी गुत्थी ना अच्छे से समझ आने लग जाएगी। जैसे ही आपको यह गुत्थी समझ में आ जाएगी ना, आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, एक्चुअली ये तो प्री डिसाइडेड है, ये तो डेस्टाइन्ड है कि आपके साथ ये सब कुछ होगा ही होगा। क्योंकि आप अनअवेकन्ड होते हैं, तो जब जो डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको लेसन देने के लिए आ रही होती है ना, आप उसके साथ इंटरेक्ट करके लेसन को लेने की बजाय उसके साथ फाइट ना करने की कसम खा चुके होते हैं, उससे डर रहे होते हैं, उससे छिप रहे होते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उससे भाग रहे होते हैं। उसकी वजह से जो ब्लेसिंग्स आपको इस सिचुएशन को डील कर लेने के बाद मिलने वाली होती है ना, बस वहां तक पहुंचने के लिए आप डिले कर देते हैं। इसलिए अब तक जितने डिले होने थे हो गए, अब और नहीं। अब जब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, यू नीड टू फाइट विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड यू नो व्हाट, जब यह ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में आएगा ना, तब आप बटरफ्लाईज को अपने इर्द गिर्द बहुत देखेंगे। ये बटरफ्लाईज आपको सालों साल दिखाई नहीं दी। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गो थ्रू होने लगेंगे ना, तब यह एंजेलिक साइन आपके लिए आ रहा होगा। इन बटरफ्लाईज के जरिए आपको बताया जा रहा होगा कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की शुरुआत हो रखी है, एंड विल हैव टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आफ्टर अवेकनिंग आप इतने अवेयर हो चुके होते हैं, आपको समझ में आ चुका होता है ये सारा डिवाइन प्लान है, और आपकी सोल को अपलिफ्ट कराने के लिए ही आपके लिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब इसके मेन कैरेक्टर तो आप ही हैं, आपके द्वारा ही तो ये सब कुछ परफॉर्म किया जाना है। तो यहाँ भी डिवाइन की बहुत मेहनत लगती है, आपको इस फाइट को करने के लिए तैयार किया जाता है। बिकॉज आप तो एट प्रेजेंट लाइफ में रहते हुए अपने कंफर्ट जोन में इतना डीप जा चुके होते हैं कि उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। उससे बाहर लाने के लिए ही तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन का थप्पड़ जड़ा जाता है, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। तभी तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आप आगे की तरफ आते हैं, झांकते हैं, जागते हैं, देखते हैं आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे अपने सोल को अपलिफ्ट की तरफ लेकर जाना है। कसूर आपका भी नहीं है। इमोशनल हर्ट और फाइनेंशियल अप एंड डाउन ना, ये भी आपकी ना कमर तोड़ रहे होते हैं बार बार। फिर दूसरा, जो जिस क्राइटेरिया में आप रह रहे होते हैं, आपसे जुड़े हुए लोग, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है।
आपने अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत मेहनत की होती है। पता चले कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिनके साथ आपकी जिंदगी है, उनका थॉट प्रोसेस तो अभी भी वही है, 3rd ग्रेड पर। आप A ग्रेड पर पहुंच गए, तभी भी तालमेल तो उन्हीं लोगों के साथ है। यहाँ पे मुश्किल हो रही होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये तो जर्नी है। जर्नी है तो जर्नी के पड़ावों को तो पार करना ही पड़ेगा। और यह जर्नी हम सभी की, हर एक की अकेले की जर्नी है। और ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, ये एक्चुअली हम में से हर एक की सोलो जर्नी को अपलिफ्ट कराने के लिए ही मदद करने आए हैं। उसकी जर्नी में हमारे द्वारा मदद जा रही है और हमारी जर्नी में उनके द्वारा हमारी तरफ मदद आ रही है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा होता है इनविजिबल तरीके से, जो दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन हो रहा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइज वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज मेरी आवाज अभी संभली नहीं है, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, दवाई चल रही है। आई विश कि मेरी वीडियोस एटलीस्ट डिसकंटिन्यू ना हो, कंटिन्यू जरूर रहें। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय। और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, पूरा डिवाइन रियल्म, इन्हें थैंक यू जरूर कहें, इन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर दें, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और हेल्प की वजह से हम और आप अपनी अपनी सोल के अपलिफ्टिंग की जर्नी पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, बाय। एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग दिस होल पीरियड एक तरफ आप बटरफ्लाइज को बार बार देख रहे होंगे, दूसरी तरफ 1111 नंबर आपका पीछा कर रहा होगा, जो एक्चुअली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की शुरुआत होने का दिव्य संकेत आपको दे रहा होता है।